नमस्कार। आज एक अहम और कह सकते हैं थोड़ी चौंकाने वाली खबर पर बात करेंगे जो हरियाणा से आ रही है। जी नमस्कार। खबर वाकई ध्यान खींचने वाली है। राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने खुद ही अपने अधीन आने वाले विभागों में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर डाली है। हाँ, और ये बात इसलिए खास है क्योंकि मंत्री हैं गृह और स्वास्थ्य विभाग के, लेकिन उन्होंने जांच मांगी है ऊर्जा, बिजली निगम और परिवहन विभाग की। ये तीनों भी उन्हीं के पास है। बिल्कुल। आमतौर पर तो मंत्री अपने विभागों का बचाव करते नजर आते हैं, ये एकदम उल्टा है। हमारे पास जो जानकारी है वो हालिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। लगता है 7 जुलाई 2025 को उन्होंने मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता यानी सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, ये अपने आप में दिलचस्प है। हाँ, पत्र में साफ तौर पर ऊर्जा विभाग, फिर ये जो बिजली निगम है UHBVN और DHBVN और परिवहन विभाग के RTA दफ्तरों का जिक्र है। और वजह बताई जा रही है कि जनता से लगातार शिकायतें मिल रही थी अवैध वसूली की, गड़बड़ियों की। जी, शिकायतें भी स्पेसिफिक हैं, जैसे RTA दफ्तरों में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो, परमिट हो या ट्रांसफर, उसमें धांधली की शिकायतें। और बिजली निगम में वही बिल ठीक कराने, मीटर चेक करने या फिर नया कनेक्शन देने के नाम पर मतलब पैसे मांगने की बातें। इन्हीं शिकायतों को आधार बना के उन्होंने कहा है कि भाई जांच करो। देखिए, यहाँ अनिल विज की जो अपनी एक पहचान है, उनकी कार्यशैली, उसका जिक्र भी जरूरी है। वो औचक निरीक्षण के लिए जाने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी थाने पहुंच गए, कभी अस्पताल, कभी बिजली घर। वो खुद को कहते भी हैं कि मैं फील्ड का आदमी हूँ। तो ये जो कदम है ये उनकी उसी शैली से मेल तो खाता है, सीधे एक्शन। हाँ, उनकी ये छवि इस कदम को एक अलग क्या कहते हैं वजन देती है। ये सिर्फ एक मंत्री का पत्र नहीं है, ये उस मंत्री का कदम है जो सीधे हस्तक्षेप के लिए जाना जाता है। पर सवाल ये भी है कि जांच के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ही क्यों? अपने विभाग के अंदर भी तो जांच हो सकती थी। बहुत अहम सवाल उठाया आपने। क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें शायद विभागीय जांच पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, या वो चाहते थे कि मामला सीधी मुख्यमंत्री की नजर में आए, क्योंकि ये स्क्वाड तो सीधा CMO को रिपोर्ट करता है। ये भी हो सकता है। या शायद ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना पारदर्शी हूँ, बाहर की एजेंसी से जांच करा रहा हूँ। एक संभावना ये भी है कि बाहरी एजेंसी मतलब सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ज्यादा निष्पक्ष मानी जाएगी, खासकर जब मंत्री खुद अपने ही विभाग पर उंगली उठा रहे हों। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी देखने होंगे। राजनीतिक पहलू? हाँ बिल्कुल। सोचिए, अगर जांच में सचमुच कुछ गड़बड़ निकल आई तो फिर सवाल सिर्फ अधिकारियों पर नहीं उठेगा, सवाल तो सरकार की पूरी कार्यप्रणाली पर है ना? यकीनन विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा। वो कहेंगे कि देखिए, सरकार में ही मंत्री अपने विभागों को भ्रष्ट बता रहे हैं, सरकार अक्षम है या भ्रष्टाचार को शह दे रही है। और सरकार के अंदर भी तो खींचतान हो सकती है। मतलब एक मंत्री का अपने ही विभागों के खिलाफ इस तरह जाना, ये सामान्य तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नहीं लगता। इसकी प्रशासनिक परतें हैं, राजनीतिक परतें हैं। एक तरफ लगता है कि जवाबदेही तय करने की कोशिश है, और दूसरी तरफ ये सवाल भी कि क्या अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या सिस्टम में कोई बड़ी खराबी है जिसे मंत्री को इस तरह उजागर करना पड़ रहा है? सही कहा। ये एक तरह से दोधारी तलवार है। अगर जांच सफल होती है, कुछ ठोस निकलता है, तो विज साहब की छवि और मजबूत होगी। लगेगा कि उन्होंने सफाई की कोशिश की। और अगर कुछ खास नहीं निकला या इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट मान लिया गया, तो फिर इसका उल्टा असर भी हो सकता है। उनकी अपनी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा के मंत्री अनिल विज का ये कदम, अपने ही विभागों में कथित भ्रष्टाचार की जांच सीएम फ्लाइंग स्क्वाड से कराने की मांग, ये उनकी कार्यशैली के हिसाब से तो है, पर इसने कई प्रशासनिक और राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, ये पारदर्शिता की पहल भी हो सकती है और शायद अंदरूनी खींचतान का संकेत भी। असली तस्वीर तो जांच के बाद ही सामने आएगी, और उसके बाद क्या एक्शन होता है वो देखना होगा। बिल्कुल। पर यह घटना अपने आप में हरियाणा के शासन पर एक टिप्पणी तो है ही। सही बात। और हम अपने श्रोताओं के लिए ये विचार छोड़ जाते हैं, जब कोई मंत्री या व्यवस्था का ही कोई हिस्सा अपने ही सिस्टम पर सवाल उठाकर जांच की मांग करता है, तो इससे जनता के भरोसे पर क्या असर पड़ता है? क्या भरोसा बढ़ता है कि कमियों को माना जा रहा है, या फिर शक गहराता है कि समस्याएं शायद ज्यादा बड़ी हैं जितनी